नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में यहाँ पर देख पा रहे थे कि एक छोटा सा बोर्ड था, तो मेरे व्यूअर्स ने मुझे बोला कि ये जो बोर्ड है सर काफ़ी छोटा है और जो आप पेन यूज़ कर रहे हैं उसका कलर भी ब्लू है, जिस कारण से हम लोगों को इस वीडियो में ठीक तरह से वो कंटेंट नहीं देख पा रहे हैं। तो उस व्यूअर के लिए संदेश है कि मैंने बोर्ड हटा दिया है और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग बहुत जल्द जो है एक बड़े बोर्ड पे और अच्छे मार्कर के साथ आएंगे और आपको उसमें कंटेंट भी दिख पाएगा और आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड किस किस प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या है कि म्यूचुअल फंड अलग अलग लोगों के अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स जो है मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें मोटे तौर पे 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको अभी बता रहा हूँ। 3 प्रकार में पहला आता है इक्विटी और ग्रोथ फंड, और दूसरा फंड जो होता है म्यूचुअल फंड वो होता है इनकम बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम फंड्स और डेब्ट फंड भी बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड फंड। तो इस तीनों फंड के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि कैसे ये फंड में काम होता है। तो पहला फंड जो मैंने बताया इक्विटी और ग्रोथ फंड। इक्विटी फंड में क्या होता है, निवेशकों के पैसे को जो होता है उस पैसे से शेयर मार्केट में शेयर खरीदे जाते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं, उसमें वो निवेश होता है पैसा। अब पैसा निवेश होता है तो ये पैसे में जो होता है आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छे प्रकार का होता है। लॉन्ग टर्म में जो अगर निवेश जाता है शेयर मार्केट में कंपनियों में, बड़े बड़े कंपनियों में, तो उसमें आपको रिटर्न अच्छा मिल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि लार्ज कैप फंड बोलते हैं, जिसमें कि बड़े आकार की कंपनियों में निवेशकों के पैसे को निवेश किया जाता है। आपका फिर दूसरा आ जाता है मिड कैप फंड, जिसमें कि मध्यम आकार की कंपनियों में निवेशकों के पैसे को निवेश किया जाता है। और तीसरा आता है आपका स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि छोटे आकार की कंपनी जो होती है उसमें निवेशकों के पैसे को निवेश किया जाता है। आपका फिर आता है मल्टी कैप फंड, जिसमें कि तीनों मिक्सअप तीनों रहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये तीनों फंड जो निवेश होते हैं, जिस प्रकार की कंपनी होती है उसमें आपके पैसा निवेश किया जाता है। फिर आता है आपका सेक्टर फंड। सेक्टर फंड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी सेक्टर को पकड़ के या पर्टिकुलर सेक्टोरियल कंपनी में आपका पैसे को निवेश किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं टेक्नोलॉजी फंड। टेक्नोलॉजी फंड में निवेश करने का एक एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया थेमेटिक फंड। थेमेटिक फंड में क्या होता है कि एक साझा ग्रुप होता है जिससे निवेश करने पे वहाँ से फायदा प्राप्त होता है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और लास्ट है आपका टैक्स सेविंग फंड, ईएलएस फंड, ईएलएसएस फंड आपको बोलते हैं, ईएलएसएस फंड। सॉरी मिस्टेक हो रहा था थोड़ा। तो ईएलएसएस फंड के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस टैक्स सेविंग फंड में आप निवेश करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। और आपका दूसरा म्यूचुअल फंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम फंड्स, डेब्ट फंड। डेब्ट फंड में क्या होता है कि आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट के लिए आपका जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में, डिवेंचर्स में, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आपका हो गया, ट्रेजरी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स में, कमर्शियल पेपर्स में आपके निवेशकों के पैसे को लगाया जाता है। ये काफ़ी सुरक्षित होता है, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा हायर नहीं मिलता है, लेकिन सुरक्षित सेव है। तो आपको एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करने के लिए ये अच्छा माध्यम है। आप इसमें भी जाके आप निवेश कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि लिक्विड फंड्स हो गए, गिल्ड्स फंड्स हो गए, आपका डायनेमिक बॉन्ड्स हो गया। इस प्रकार का आपके फंड्स में निवेश किए जाते हैं। और तीसरा आपका हो जाता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स एक्चुअली क्या हुआ कि आपका इक्विटी ग्रोथ फंड और इनकम डेब्ट फंड या फिक्स्ड इनकम फंड्स का मिश्रण होता है। इन सब दोनों को मिला के जो होता है हाइब्रिड फंड बनता है। मतलब कि आपका इक्विटीज में भी पैसे को निवेश किया जाता है और डेब्ट फंड में भी आपके पैसे को निवेश किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका ग्रोथ जो होता है मनी का काफ़ी अच्छा होता है। कैपिटल जो है, कॉर्पोरेट जो है वो आपका काफ़ी बढ़ता है और रिटर्न ज़्यादा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि एग्रेसिव बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, कंजर्वेटिव बैलेंस फंड हो गया, आपका पेंशन प्लान्स हो गया, चाइल्ड प्लान्स हो गया। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके हाइब्रिड फंड्स के।
तो मैंने अपनी इस वीडियो में म्यूचुअल फंड किस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली मेम्बर्स को और कलीग्स को, ताकि मेरी बात जो है उन तक भी पहुंच पाए। और लास्ट में मैं कहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे और भी इंफॉर्मेटिव बातें फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।